नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज के 3rd एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 3rd एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किसी ने इमरजेंसी को कॉल कर दिया था, जिससे कि फायर ब्रिगेड बरूका जेल के अंदर आने लगी थी। और यहाँ दूसरी तरफ ह्यूगो और मकरीना मोंटेस ऊपर से उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। यहाँ पर ह्यूगो ने मकरीना से साफ कह दिया था कि अगर वो गैंग वाले आदमी उन ऑफिसरों के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो बेझिझक तुम भी चला देना। भाई सिमोन आजाद हो चुका था, जो कि बरूका जेल में खुला घूम रहा था और वो किसी हथियार की तलाश में था, जिसके बाद उसे मिलती है कैलिपर और उसी कैलिपर को तोड़कर वो एक हथियार बना लेता है। मतलब कि सिमोन जरूर अब कुछ न कुछ तो बुरा करने ही वाला था। जिस कमरे में सिमोन था उसी कमरे के सामने से नूरिया निकलते हुए जाती है और उसे निकलता जाता हुआ देखकर सिमोन भी उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने नूरिया को पहले ही देख लिया था। उसे नूरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यहाँ चिरोकी भी आजाद हो चुका था और उसके साथ साथ जेल के कई सारे कैदी भी आजाद हो चुके थे। वो यहाँ से रेड ब्लॉक के लिए निकलता है और यहाँ पर गैंग वाले आदमियों ने उन फायर ब्रिगेड के ऑफिसरों को गेट पर ही रोक लिया था। वो लोग उनसे कहते हैं कि आग बुझ चुकी है और अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो वापस जा सकते हैं। जिस पर वो ऑफिसर्स इन गैंग वाले आदमियों से कहते हैं कि इतनी दूर तक वो लोग आए हैं तो एक बार अंदर जाकर चेक करना तो बनता है। और जब वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये गैंग वाले आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी को मार गिराते हैं। और जैसे ही वो हमला करते हैं तो वही दूसरी तरफ से ह्यूगो और मकरीना इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन बदले में ये गैंग वाले आदमी उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कि उन्हें ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है। ये दोनों टेरेस से होते हुए एडमिशन की तरफ आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सारा से, जो कि जेल के लोगों की लोकेशन बता रही होती है। तभी ये दोनों उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ये लोग सिमोन को ले जाना क्यों चाहते हैं, लेकिन सारा उनसे कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जब ह्यूगो और मकरीना सारा से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से गैंग वाले आदमी इनके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण ना चाहते हुए इन्हें फिर से वहां से भागना पड़ता है। और यहाँ पर सिमोन नूरिया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो गली गली चप्पे चप्पे नूरिया को ढूंढने लगता है, लेकिन नूरिया उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि नूरिया तो यहाँ पर हाबी के पास आ चुकी थी। वो उससे कहती है कि हमें किसी भी हालत में सिमोन को वापस देना ही होगा, तभी हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि वो गैंग वाले आदमी बहुत सारे हैं। उसी जेल में एक आदमी ह्यूगो के बच्चों से मिलता है और वो उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो उनसे ना डरे। यहाँ पर वो देखते हैं कि ह्यूगो के बेटे को किसी ने उठाकर ले गया था और उस आदमी को मालूम है कि उसको किसने उठाकर लेकर गया होगा, इसलिए तुरंत ही वो उस आदमी के पास पहुंचते हैं। दरअसल ये आदमी एक ऐसा आदमी है जो कि बच्चों को हरेस करने का काम करता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उसके साथ बैठा था। इस तरफ हाबी और उसका दोस्त सिमोन को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिमोन इधर ही कहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हाबी देखता है कि उसका दोस्त गायब है और वो तब अपने दोस्त को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो सिमोन ने मार दिया है। जेल के गार्ड ने सिमोन को अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, ये तो हमें साफ दिख रहा है। सिमोन का इस तरह से हाबी के दोस्त का मारना, इस तरह देखकर हाबी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो यहाँ पर जागती है, जिसे कि चोट लगी थी, लेकिन वो ठीक थी। और यहाँ पर नूरिया गार्ड के हाथ पकड़ी जाती है और वो उन्हें बताती है कि हाबी और उसका दोस्त सिमोन को ढूंढने के लिए गए हैं। और ये बात सुनने के बाद ह्यूगो भी उनके पीछे जाता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि सिमोन क्या चीज है। यहाँ चिरोकी रेड ब्लॉक में पहुंचता है और वहाँ के बॉस को मारकर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और अब मकसद सिर्फ एक ही है कि यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना। यहाँ पर हाबी ने अपने दोस्त को बेरहमी से मरते हुए देखा था। सिमोन ने वाकई उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था, लेकिन ये बात हाबी ह्यूगो और डॉक्टर एलिस को नहीं बता पाता। वो इसलिए क्योंकि हाबी के अंदर ये बीमारी है, वो जो कुछ भी बुरा देखता है वो लोगों को बता नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर ये पहले से ही था। इसी कारण उसका यहाँ पर इलाज चल रहा था। रेड ब्लॉक से निकलकर चिरोकी ने ह्यूगो के बच्चों को ढूंढ लिया था और उनके बदले में अब वो रिहाई चाहता है, इसलिए वो एक गार्ड से पैनल का दरवाजा खोलने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो ह्यूगो के बच्चों को मार देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी उस गार्ड को पैनल का दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और जैसे ही वो सभी लोग अंदर आते हैं तो यहाँ के वो गार्ड को और डॉक्टर को बहुत मारते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं निकल सकते थे। एक गेट का दरवाजा अभी भी खुलना बाकी रह गया था और उसकी चाबी थी बेस्टोस के पास। यहाँ ह्यूगो और डॉक्टर एलिस सिमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो कई देर तक ढूंढते हैं, लेकिन सिमोन नहीं मिलता है। लेकिन आगे जाने के बाद आखिरकार उन्हें सिमोन मिल जाता है, जिसने कि उस हाबी के दोस्त को बुरी तरह से मारा था और यहाँ पर उसे कुछ भी पछतावा नहीं था। वो तो ये तक कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि मुझे अकेला छोड़ दिया,
साथ में वो ह्यूगो से कहता है कि अगर 3 घंटे के अंदर वो अपने आदमियों से कांटेक्ट नहीं करेगा तो शायद लॉरा का भी यही हाल हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर एलिस ह्यूगो से कहती है कि उसकी बात मत सुनना क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। तो सिमोन उससे कहता है कि उसके पास 3 घंटे हैं सोचने के लिए, वो जो कुछ भी करे सोच समझ के करे। यहाँ पर लॉरा जख्मी थी और वो सड़क पर आ चुकी थी। वो लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है और आखिरकार उसे एक कार वाला लिफ्ट दे भी देता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही थी, लेकिन लॉरा उससे कहती है कि उसे हेल्प चाहिए। जैसे ही वो कार में बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से वही औरत उसके गर्दन में इंजेक्शन लगा देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। चिरोकी की टीम आगे बढ़ती है और फिर आगे जाकर उनकी मुलाकात होती है ह्यूगो की टीम से। उन लोगों को देखकर ह्यूगो गन निकालने वाला था, लेकिन जैसे ही वो गन निकालने ही वाला होता है कि तभी चिरोकी उसे बताता है कि उसके दोनों बच्चे मेरे पास है और अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो वो दोनों को ही मार देगा। जिस पर डॉक्टर एलिस आगे आती है और चिरोकी से कहती है कि ग्रीन बेल्ट में मैन्युला बिल्कुल अकेली है और शायद उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो गैंग वाले आदमी उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए उसे बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिरोकी का जरूर कुछ न कुछ मैन्युला से नाता है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ भी नहीं करता है और ह्यूगो डॉक्टर एलिस को ग्रीन बेल्ट में भेज देता है। ग्रीन बेल्ट में एलिस जाने भी लगती है और यहीं पर हम देख पाते हैं कि वो गैंग वाले आदमी अंदर आ चुके थे क्योंकि उन लोगों ने वो दरवाजा तोड़ दिया था। अंदर आने के बाद वो सबसे पहले कैमरे को तोड़ते हैं, जिसके बाद वो अपने मास्क निकाल लेते हैं और जैसे ही वो मास्क निकालते हैं तो यहाँ के अंदर के लोग शायद उन लोगों को पहचान लेते हैं और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट में वो गार्ड्स उन गैंग वाले आदमियों के आने का इंतजार कर रहे थे और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही रहे उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।